प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, पांचवें गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है अनंतपुर साहब में। एक माता पिता रोते हुए आ गए। बड़ी प्यारी घटना है। बेनती की पाछा हमारा एक लड़का, जवान नौजवान लड़का, बड़ा ऊंची अवस्था का मालिक है, नित्यनेम करता है, अमृत वेला संभालता है, सारे काम करता है और हर काम में निपुण है, सियाना है। अचानक गायब हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने महीने हो गए नहीं मिल रहा, अचानक चला गया। हमने बहुत कोशिश की, सब जगह भटक के आखिर में आपके पास आए हैं। तरस करो, हमारा इकलौता बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ चला गया है कुछ नहीं पता, है नहीं है कुछ नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई दया सिंह जी को अपने पास बुलाया। कहने लगे पालकी लेकर जाओ, पालकी ध्यान देना। तो फलानी जगह पे पहाड़ के गुफा में वो बैठा है, इनका बेटा, समाधि लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे लेकर आओ। वो नहीं आएगा, कहना हमने बुलाया है तो आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पूछा अच्छा पालकी क्यों? कहने लगे उसकी शरीर में ताकत नहीं है, वो चलकर नहीं आ पाएगा, आपको पालकी में बिठाकर ही लाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गए भाई दया सिंह जी सेवादारों को ले जाकर उसी जगह पे गए जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया था। अंदर एक साधु समाधि लगा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुबला पतला शरीर हो चुका है और समाधि में बैठा है। पास में जाके आवाज़ दी, उसने आंखें खोली। कह लगे चलो हमारे साथ। उसने कहा आप कौन हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आप लोग चले जाओ। तो कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म दिया कि आपको लाने के लिए। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम सुना, उठ खड़ा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे गुरु ने बुलाया है, चलो। तो चलने की हिम्मत नहीं, तो कहा उन्होंने पालकी भेजी, इसमें बैठो। तो पालकी में बैठ गया। उसे लाया गया अंदर दीवान में। उठा, माता पिता देखकर बहुत परेशान हुए, उसे गले से लगा रहे हैं। माता पिता बेटे को गले से लगा रहे हैं, पर बेटे का कोई मोह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऐसे लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी कर रहा हो। और जब हट गए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसे उठा के पूछते हैं, भाई क्या कर रहा था वहाँ गुफा में बैठा? कैसे समाधि लगा रहा था, मन जोड़ने की कोशिश कर रहा था नाम जपते हुए। कहते जुड़ा मन? कहते पाछा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते क्यों गया तू गुफा में? सब कुछ छोड़ छाड़ के, माता पिता को छोड़ के, अपना गृहस्थी छोड़कर तो क्यों पहाड़ों की गुफा में जाके बैठ गया बिना किसी को बताए? कह लगे पातशाह एक दिन मैं कीर्तन सन कर रहा था यहीं पर आपके पास ही चरणों में। तो रागी कीर्तनी सिंहों ने ये शब्द पढ़ा, हे मन प्यारे तुम सदा सच संभाले, सदा सच संभाले। हे
बोलिए धन गुरु नानक। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ये शब्द चल पड़ा, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। गुरु अमरदास जी कह रहे, ए कुटुंब तुझे दिखदा चले नहीं तेरे नाल। ये जो परिवार तू देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है, जब मुसीबत आएगी तेरे साथ कोई नहीं चलेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। साथ तेरा चलना नहीं, जो तेरे साथ चलेंगे नहीं उनके साथ अपना मन क्यों लगा रहा है? तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूल्य ना कीचे जित अंत पछोताई। ऐसा काम करता है कि वो जिसमें अंत में पछताना पड़े। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो अच्छा ये शब्द सुना, मेरे सीने में तीर लग गया, बैराग जाग गया कि जब कोई अपना है ही नहीं, साथ किसी ने चलना नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है दुख में, तो मेरा मन गृहस्थ आश्रम से उखड़ गया। मैं वहाँ जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तूने आधा शब्द पढ़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियाँ भी तो पढ़ लेता, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, श्रवण कीजिए। सतगुरु का देश सुन तू होवे तेरे नाले। सतगुरु का देश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे मन प्यारे तो सदा सच संभाले। कहे नानक मन प्यारे तो सदा सच संभाले। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। तू सदा सच संभाले। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। तूने गुरु का उपदेश क्यों नहीं सुना? तूने आधी पंक्तियाँ पढ़ के तूने अर्थ निकाल के तू चला गया जंगल में, गुफा में। आगे की पंक्तियाँ सतगुरु का उपदेश सुन। तो गुरु जो कह रहे हैं उस उपदेश को मान। तो जिसे ढूंढने गया है वो तेरे साथ में ही तो है अंदर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो है संग समाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे तू बाहर ढूंढ रहे वो तेरे भीतर है, बाहर भीतर एक को जानो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने का पाछा, जब सब कुछ झूठ है तो फिर गृहस्थ में क्यों रहना? मन करता है विरक्त होकर अलग बैठ जाना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया साथ संगत जी, बहुत डिटेल में। कहने लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो साधु बाहर बैठे हैं वो गलत हैं, नहीं। रास्ते दो हैं, दोनों को समझ ले कैसे होने चाहिए। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं उसमें, और गृहस्थ में रह के नाम जपने में, दोनों में बड़ा अंतर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अंतर है। ये जो हम प्रकरण ले रहे हैं ना, आज शायद हमें लगे हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी अभी अवस्था नहीं है छोड़ छाड़ के जाने की। पर जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं ना सत्संग जी, विश्वास करना एक दिन आएगा मन करेगा सब छोड़ के निकल जाए। हर से बोलिए मेरा बार बार मन करता है छोड़ के चले जाऊं, बार बार मन करता है, पर हुक्म है महापुरुषों का रुका हुआ हूँ कि संगत को अमृतुल्य से जोड़ना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे गुरु की मर्जी, जैसे कराए। पॉइंट यहाँ पर ये है, आज हो सकता है कई लोगों को लगे कि ये प्रकरण हमारे किस काम का, पर जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो ना, अमृतुल्य उठ के नाम जपना जिन्होंने नेम बना लिया, मन विरक्त होता जाएगा। गृहस्थ में रह के भी गृहस्थ से उपराम होता जाएगा, बीच में रह के भी खुशी में रह के मन उदास होता जाएगा। और ये चाहिए, गुरुमुख बहु माहे अकेला, वाणी कहती है, ये अवस्था चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चीज़ अच्छी ना लगे सिवाय नाम के, अंदर ही अंदर इंसान उदास रहे, बाहर चाहे हंसे, अंदर से उदासी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते लगे मैं तुझे समझाता हूँ। कहते जो साधु हैं, जो घर बार छोड़कर बाहर बैठ के नाम जप रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, वो ऐसे हैं मानो मैदान में जंग कर रहे हैं। मैदान में, खुले मैदान में चारों तरफ से हमला होता है, कहीं से भी चोट लग सकती, कहीं पे भी वार हो सकता है। खुला मैदान है। जो साधु बंदगी कर रहे हैं घर बार छोड़कर, पॉइंट को समझना। कहते हैं वहाँ पर कोई बहुत बलशाली या बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर होगा, वही बच सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुले मैदान में जंग करना एक माहिर महारथी चाहिए। धन गुरु नानक। महारथी चाहिए, कोई भाव के बहुत कमाई वाला चाहिए, जो बाहर बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के नाम जपे। हर कोई नहीं कर सकता। जाएगा मार खा के आ जाएगा, जाएगा मार खा के आ जाएगा। बार बार चारों तरफ से युद्ध हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ रहे? खुला मैदान, खुले मैदान में जब लड़ाई होती है तो कहीं से भी हमला हो सकता है। खुला मैदान है। जब आदमी घर बार छोड़ के बाहर जाके बैठता है तो काम, वासना, क्रोध, लोभ सब बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं उल्टा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी जाता तो है नाम जपने, उल्टा हार कर मार खा के आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई विरला होता है जो उसमें पार कर जाए, ज़्यादा करके नहीं कर पाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और कहते गृहस्थ आश्रम ऐसे है जैसे युद्ध तो चार करना ही है, चाहे मैदान में हो चाहे गृहस्थ में। पर गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से युद्ध है कि जैसे किले में बैठ के कोई लड़ रहा हो। अब अपने किले में बैठा है, वहाँ से वार कर रहा है पर उस पर वार हो नहीं सकता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वार करेगा दुश्मन पर, पहुँचेगा नहीं, किला रोक लेगा। भाव गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी गुरु ने धर्मपत्नी दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना जागे तो उसके लिए हमें साधन दिया है। गृहस्थ आश्रम में आदमी यहीं पे आके हारता है हर कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके लिए, चाहे स्त्री हो चाहे मर्द हो। गृहस्थ आश्रम में हम किले में बैठे हैं, इसीलिए तो कहा है, कितने क्लियर कह दिया है, एक का नारी जति पर नारी ती पे अन बखाने। जिस इंसान की एक नारी है और जिस स्त्री का एक पति पर ध्यान है, अपने पति पर, दूसरे पे नहीं, पतिव्रता है, और पति का सिर्फ पत्नी के अलावा दूसरे किसी स्त्री पे ध्यान नहीं है, वो जति गिना गया है वाणी में। गृहस्थ में रहकर भी जतियों का खिताब मिलता है उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक युद्ध है मैदान में, एक युद्ध है किले में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते वो कहने लगा, इसका नाम आया आनंद सिंह, इस लड़के का नाम आनंद सिंह। कहने लगा पाछा और थोड़ा विस्तार से बताइए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक साखी सुनाई बड़ी प्यारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि साधु हो तो कैसा और गृहस्थी हो तो कैसा। कहने लगे चॉइस कर रही, तुझे क्या करना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दो साखियाँ सुनाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर, हम दोनों श्रवण करेंगे। आज दो पंक्तियाँ पढ़ लें। नानक सतगुर पेटे पूरी होवे जुगत, हसंदिया खिलंदिया पैरंदिया खवंदिया, हसंदिया खिलंदिया पैरंदिया खवंदिया, विच्चे होवे मुक्त मुक्त। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कहते गृहस्थ धर्म कितना प्रधान है और कितना आनंदमय है, इसमें तू मुक्त हो जाएगा। नानक सतगुरु बेटी है पूरी होवे जुगत, बस जुगति को अपना ले तो गृहस्थ धर्म में रहकर प्रभु को पालेगा। नानक सतगुरु बेटी है, सतगुरु को पालेगा। और कैसे पालेगा? हंसते हुए, खेलते हुए, कपड़े पहनते हुए अच्छे अच्छे, खाते हुए अच्छा अच्छा, सब कुछ करते हुए। साधु भूखे रहते हैं, न पहनने को, न खाने को, न खेलना, न हंसना। तो गृहस्थ में रह के चारों काम कर सकता है और गुरु को पा सकता है। जुक्ति अपना ले। जुक्ति क्या है? अमृत वेला गुरु को दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संध्या खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विच्च होवे मुकत। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साखी सुना रहे। कहते एक साधु विरक्त बैठा है जंगल में कुटिया डाल के, नाम जप रहा है। हर 2-3 दिनों बाद उसे भूख लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को जीता हुआ है।
2-3 दिनों बाद उसे भूख लगती है। जब भूख लगती है बहुत तीव्र, तब शहर में चला जाता है, कस्बे में चला जाता है कि कुछ किसी घर से कुछ मांग लेता है और खा लेता है। शहर से बोलिए धन गुरु नानक। आज भूख लगी, ये उठा गया, देखा एक हवेली के बाहर बहुत भीड़ लगी है। वहाँ जाके पूछता है यहाँ क्या है? क्या लगा, इस सेठ के लड़की की शादी है और कई हलवाई लगाए, कई प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और सबको बुलाया कि सब खा लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हज़ारों की भीड़ है। तो ये भी खड़ा हो गया कि मुझे भी मिल जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सुबह से लेके शाम हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुना रहे, सुबह से लेके शाम हो गई, ये साधु खड़ा है एक तरफ और किसी ने पानी भी नहीं पूछा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगी है, सुबह से शाम हो गई, सब भोजन खा रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। इस साधु की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये साधु चुपचाप शाम को वापस चला गया अपनी कुटिया में और समाधि लगा के बैठ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वाह, समाधि में लीन है, आवाज़ आई, आंखें खोलिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें खोली तो सामने देव मनुष्य खड़े, बहुत सारे। कहते हैं आप कौन? कहने लगे हम भगवान के दूत हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भगवान ने भेजा आपके पास। कहता आपके हाथ में ये मशालें क्यों हैं? इतने सारे लोग। कहने भगवान ने हमें भेजा है कि मेरे प्यारे का निरादरी हुई है, मेरे प्यारे के, आप उनके प्यारे हो, दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहते हो। भगवान से देखा नहीं गया कि जिस हवेली के बाहर, जिस सेठ को उन्होंने इतना धन दिया, सब कुछ दिया, आप उसकी हवेली के बाहर खड़े रहे सुबह से लेकर शाम तक और आपको पानी तक नहीं पूछा। भगवान को बहुत दुख हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, भगवान को बहुत दुख हुआ है और उसने कहा है कि जाओ सारे गांव को आग लगा दो, सारे शहर को आग लगा दो, ये शहर रहने लायक नहीं। और शुरुआत करना उस हवेली से जहाँ पर मेरा प्यारा भूखा गया है, जहाँ से सबसे पहले आग वहाँ लगाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे कि हमें हुक्म दिया कि आपको साथ में लेके जाए, आपकी आंखों के सामने आग लगाई जाए, जो ने आपकी इतनी बड़ी निरादरी की है, आपके सामने भस्म हो जाए सब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चलिए हमारे साथ। साधु कहने लगा भाई ये क्या कह रहे हो आप? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसको आग लगानी है? किन्होंने निरादरी की है? अगर भगवान ने मेरी किस्मत में रोटी लिखी होती आज देना, तो रोकने वाला कौन होता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देने वाला परमात्मा है। अगर उसने नहीं लिखी आज मेरे किस्मत में रोटी, तो वो सेठ क्या कर लेगा नहीं देने का? उसके हाथ में कहाँ है ताकत ना देने की? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती भगवान की है, उसकी है जो उसने मेरे नहीं लिखा, और मैं सजा दूँ सेठ को बेचारे को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे शहर को फूंक दो? नहीं, परमात्मा से जाके कहो भाई आपकी गलती है या आपका कोई इम्तिहान है, आप जानो, मैं नहीं जानता। और ऐसे मेरी वजह से इतने लोगों को दुख ये मैं देख नहीं पाऊंगा। मेरी बेनती है आप लोग वापस चले जाइए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देव लोगों ने बहुत कहा कि चलो हमारे साथ, पर ये नहीं गए। कहने के भगवान से कह दो, और मैं तुम्हें भी हुक्म दे रहा हूँ कि चले जाओ वापस। परमात्मा से जाके कोई रोटी तू देता है, सेठ नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा से जाके जब ये बात कही देवदूतों ने, परमात्मा कहने लगे अच्छा, वो कहता कि देने वाला मैं हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ मेरे हाथ में ही है। परमात्मा इम्तिहान ही तो ले रहा था उसका। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान वो नहीं था, इम्तिहान ये था कि साधु खड़ा कहाँ पे, किसी ने उसकी निरादरी की तो अब जाके उसको क्या सजा देगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान उसी वक्त प्रकट हुए। वो आंखें बंद करके बैठा, कहने लगे अब आंखें बंद मत कर, आज के बाद तुझे आंखें बंद करके मुझे अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, तू जहाँ दिखेगा मैं ही दिखाई दूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी अवस्था पा लिया तूने, तेरे अंदर से बैर विरोध खत्म हो गया है, साधु हो तो ऐसा हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे साधु बनना तो ऐसा बनना कि सब कुछ सह जाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर गृहस्थी बनना है तो ऐसे बनना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हमारे लिए शिक्षा है। और दो पंक्तियाँ पढ़ लें, विचार आगे बढ़ाते हैं।
गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, गृहस्थ में सोई निर्वाण, सोई निर्वाण, गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं, जैसे सर सरिता सकल में समुद्र बड़ो, जितनी भी नदियाँ नाले सब कुछ हैं, सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है, पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत है सुमेर पर्वत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वृक्षों में सबसे कीमती है चंदन, तरवर बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, धातु में कनिक अति उत्तम कैम मान है। धातुओं में सबसे उत्तम धातु कौन सी है? सोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंछियन में हंस, मृगराजन में शार्दूल, हंस पक्षियों में सबसे बड़ा है। जंगल में सबसे ताकतवर किसे माना जाता है? राजा जंगल का शेर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रागन में श्री राग, जितने भी राग हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 31 राग हैं, श्री राग को मुख माना जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रागन में श्री राग, पारस पखान है, जैसे पत्थरों में पारस सबसे कीमती माना जाता है वो भी पत्थर पर पारस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार ज्ञानन में ज्ञान और त्यानन में त्यान गुरु, चाहे जितने मर्जी वेद शास्त्र पढ़ लो, जो ज्ञान गुरु देता है वो सबसे श्रेष्ठ है। जिसका भी ध्यान लगा लो, किसी का भी, जो ध्यान गुरु के चरणों में लगना है वो सबसे श्रेष्ठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी आश्रम है, सबसे प्रधान आश्रम है, धर्म है गृहस्थ धर्म, जिसमें गुरु ने हमें रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ आश्रम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अभी गृहस्थ आश्रम कैसा हो? अगर गृहस्थी हो तो कैसा हो? कहने लगे जंगल है, जंगल में शिकारी शिकार खेलने आया कि मारूंगा, उसका काम है, शिकार करता है, भोजन खाता है। बरसात हो गई, काले घने बादल, रास्ता भटक गया, शिकार तो कोई मिला नहीं, सुबह से रात हो गई, भूखा भटक रहा है। भटक भटक कर थक थक कर ऐसी हालत हो गई कि अब लगता है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे, भीग भी गया है बुरी तरह से, और अब चलने की ताकत नहीं, और उसे लग रहा है कि शायद मैं सुबह तक बचूंगा ही नहीं इतनी ठंड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और कांप रहा है बहुत बुरी तरह से। लकड़ियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की कि आग जला लूँ, पर लकड़ियाँ गीली हैं, आग कैसे जले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सूखी कुछ मिली भी कहीं कहीं से तो आग नहीं है जलाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चीज़ ऊपर एक जोड़ा बैठा है टहनी के ऊपर, उसी पेड़ में घोंसला बना के एक कबूतर और एक कबूतरी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुना रहे कि गृहस्थ हो तो कैसा हो। कबूतर कबूतरी ये सारा दृश्य देख रहे, सब कुछ समझ रहे हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि ये हमारे घर आया अतिथि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी पेड़ के शरण में है, हमारे पास आके बैठा है, हम इसकी कोई सेवा करें। बेचारा तकलीफ में कांप रहा है, भूखा भी है, अधमरा हुआ है। तो कबूतरी कहने लगी हम क्या कर सकते? कहते वो सामने देखो गांव दूर आग जल रही, मैं छोटे से कुछ टुकड़े लकड़ी के उठा के ले आता हूँ, उसे उसके पास फेंक देता हूँ, ये जला लेगा किसी तरह से आग। तो कबूतर ने कहा ठीक है। कबूतर गया, वो गांव से जाके एक छोटी सी लकड़ी जो जल रही थी उसे ले आया, इसमें थोड़ी आग बाकी थी, और इसके पास लाके फेंक दी। इसने देखा कि लकड़ी गिरी आग की, इसने लकड़ियाँ ढूंढनी शुरू की कि आग लग जाए, पर लकड़ियाँ गीली, और लकड़ियाँ बड़ी लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती इतनी छोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबूतरी अब कबूतर से कहती है देखो ना, आपने इतनी मेहनत की है, व्यर्थ ना चली जाए। अभी सूखी लकड़ियाँ यहाँ मिलेंगी नहीं, और आग भी इतनी छोटी जो चिंगारी है वो आग पकड़ेगी नहीं बड़ी लकड़ियाँ।
हमारा जो घोंसला है वो सूखी लकड़ियों से बना है, बारीक बारीक लकड़ियों से। अगर हम इसे अपना घोंसला दे दें तो इसकी आग जल जाएगी और ये बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कबूतर की बात मानकर कबूतर दोनों ने मिलकर घोंसले को धक्का दिया, नीचे वो नीचे गिर गया। उसने देखा नीचे घोंसला गिरा है, बारीक बारीक लकड़ियाँ। उसने वो चिंगारी दिखाई, तुरंत आग बल गई, जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खुश हो गया, उसने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बीच में डाल दी, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसे गर्मी मिलने लगी, वो शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कबूतर कबूतरी से कहते हैं, हमने इसका एक दुख तो दूर कर दिया, आग जला दी, गर्मी मिल गई, अब इसकी भूख लगी, उसका क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे घर में आए वो अतिथि है, हमारा फ़र्ज़ है जो हम सोके उसे खिलाएं। कबूतर कहती है, हमारे पास क्या, हम क्या खिला सकते हैं। तो कबूतर उसे कहता है, एक काम करता हूँ, देखो ये मांसाहारी है, जंगल में शिकार करने आता, शिकारी। तू अगर मुझे आज्ञा दे, तो मुझे अगर कहे, तो मैं अपने आप को इस आग में गिरा देता हूँ, ये मुझे भून कर खा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे, गृहस्थी हो तो कैसा हो, और हम कैसे हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबूतरी कहती, नहीं आप नहीं रहोगे तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा, मैं चली जाती हूँ, आप रहो। दोनों आपस में लड़ने लगे, नहीं मैं जाऊँगा आग में गिरूँगी, वो कहती मैं गिरूँगा आग में। लड़ते लड़ते दोनों आग में गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी ने जब देखा दोनों गिरे आग में, तो समझ तो गया कि क्या हो रहा है। पहले आग आई, फिर घोंसला गिरा, फिर अपने आप को दोनों कुर्बान कर रहे हैं मेरे भोजन के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो मरते मरते भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, उसे देख रहे हैं कि हमें खा के उसका पेट भर जाएगा, इससे प्रसन्न हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग में गिर के भी प्रसन्न हो रहे हैं। शिकारी ने उन्हें खाया, इसीलिए खाया कि उन्होंने कुर्बानी दी अपनी इसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, आगे की घटना भी बताइए, बहुत लंबी है ये घटना, कि आगे जाके दोनों राजा रानी बने। परमात्मा ने पूछा, क्या आपने अपने अतिथि के लिए, सत्कार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। दोनों को, एक को राजा का जन्म, उसको दूसरे को रानी बना के जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये आगे की घटना है, पर यहाँ पे बात ये है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के, गृहस्थी हो तो ऐसा, कोई दरवाजे पे भूखा आ जाए वापस ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ का धर्म है ये, गृहस्थ को दिया है सब कुछ परमात्मा ने, उनके लिए, जिनके पास नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गृहस्थ आश्रम है कि सब कुछ होते हुए घर से कोई खाली चला जाए, कोई भूखा चला जाए, कोई किसी तरह से चला जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं उसका गृहस्थ आश्रम परवान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध संगत जी, प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, कितना बढ़िया संदेश इस कथा के माध्यम से भाई साहब ने हमको दिया है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर बाकी के 3 आश्रम है, वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। गृहस्थ से ही सन्यासी बनते हैं, गृहस्थ से ही विरक्ति बनते हैं, गृहस्थ ही सबका पालन पोषण करता है और गृहस्थ से ही संसार चल रहा है। अपने आप को परखने के लिए गृहस्थ आश्रम से बड़ी कोई और दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनती है उनको सहन करना ही असली तपस्या है। अपनी जिम्मेवारियों से जूझना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, माता पिता, संत और गुरु की सेवा करना ही
सच्ची भक्ति है। अंत में दास अपने लिए और समूह साध संगत के लिए परमात्मा के चरणों में अरदास करता है कि अंत समय तक अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, नाम सिमरन करते हुए हम सबकी तोड़ आपके चरणों में निभ जाए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।